जेठ का महीना था। सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेरकर अब पश्चिम की ओर झुक रहा था। रामपुर गांव के बीचों बीच स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रोज की तरह गांव के बुजुर्ग और बच्चे इकट्ठा थे। तभी गांव की शांत आबो हवा में एक नई और खनकती हुई आवाज गूंजी। सुखिया अपनी ठेल और चाट का सामान लिए वहां पहुंच चुका था। उसके बर्तनों की खनक में एक अजीब सा आकर्षण था। आइए भाई आइए, शहर की सबसे मशहूर तीखी, मीठी और चटपटी मसाला चाट। जिसने खाया वो बार बार आया, जिसने नहीं खाया वो पछताया। आइए बाबूजी, आइए बच्चों। ए चाट वाले भैया, ये क्या है? गोल गोल समोसे तो दिख नहीं रहे, ये सफेद छोले और ऊपर से ये लाल हरी चटनी क्या है? हमारे गांव में तो ऐसी चीज कभी नहीं देखी। छोटे सरकार, इसे मसाला चाट कहते हैं। इसमें उबले हुए आलू, रात भर भीगे हुए काबुली छोले और मेरे अपने हाथों से पीसे हुए गुप्त मसाले हैं। एक बार खाओगे तो समोसे का स्वाद भूल जाओगे। पर भैया, मेरे पास तो सिर्फ एक अठन्नी है, क्या इतने में मिलेगी? अरे छोटे राजा, पैसे की फिक्र मत करो। आज इस गांव में मेरा पहला दिन है। तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए पैसों की चिंता मत करो, तुम फ्री में खाओ। सुखिया ने फुर्ती से सूखे पत्तों से बने दोने को उठाया। उसमें गर्मा गर्म छोले डाले, उबले आलू को हल्के से मैश किया, ऊपर से भुना हुआ जीरा, काला नमक, लाल मिर्च और अपनी विशेष इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली। आखिर में उसने बारीक कटा प्याज और हरी धनिया छिड़क कर दोना रामू के हाथ में थमा दिया। भैया, ये चाट तो जादुई है। पहले बहुत तीखा लगा, फिर मीठा और फिर मुंह में जैसे स्वादों का धमाका हो गया। माँ कसम, ऐसी चीज मैंने कभी नहीं खाई। रामू की बात सुनकर और चाट की खुशबू हवा में फैलते ही बरगद के नीचे बैठे अन्य लोग भी धीरे धीरे सुखिया के ठेले की तरफ खिंचे चले आए। हवा में भुने जीरे और सौंठ की ऐसी महक थी कि हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था। तभी गांव की मशहूर चटोरी काकी वहां पहुंची। अरे ओ सुखिया, जरा हम भी तो देखें कि शहर से आकर तू क्या बेच रहा है। हमारे रामपुर में मंगत राम हलवाई के समोसों के आगे कोई टिक पाया है भला? नमस्ते काकी। काकी, मंगत राम जी बड़े गुणी हैं। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, बस पेट पालने के लिए ये हुनर सीख लिया है। आप चक्कर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। फिर एक और मसाला चाट का दोना सुखिया काकी को देता है। काकी चाट का एक निवाला मुंह में रखते ही शांत हो जाती हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह स्वाद का आनंद लेती हैं। अरे मोरी मैया, सुखिया, तूने तो कमाल ही कर दिया रे। मंगत के समोसे तो इसके आगे मिट्टी हैं। इस चाट में जो खटास और तीखापन है वो सीधे आत्मा को तृप्त कर रहा है। मुझे एक दोना और लगा। देखते ही देखते सुखिया के ठेले के चारों तरफ मेला लग गया। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लोग 5-5, 10-10 पैसे के दोने खरीद रहे थे और सुखिया के हाथ हवा में किसी जादूगर की तरह चल रहे थे। वहीं दूर दुकान पर बैठा मंगत राम हलवाई ये सब देख रहा था। उसकी दुकान आज खाली पड़ी थी और उसका दिल ईर्ष्या की आग में जल रहा था। आने दो चौधरी हरि सिंह को। इस बाहर के भिखारी को गांव से नहीं भगाया तो मेरा नाम भी मंगत राम नहीं। हमारे पुरखों की दुकान ठप कर रहा है ये 2 कौड़ी का चाट वाला। शाम ढलने को थी, तभी दूर से भारी कदमों की आवाज और खांसने की आवाज आई। गांव के रईस और करक मिजाज जमींदार चौधरी हरि सिंह अपने हाथ में लठ लिए वहां से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर भीड़ में थोड़ा सन्नाटा छा गया। मंगत राम तुरंत दौड़कर चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी साहब, गजब हो गया। देखिए, इस बाहरी चाट वाले ने पूरे गांव को बिगाड़ दिया है। न जाने खाने में क्या मिलाता है। सब इसके पीछे पागल हो रहे हैं। हमारी संस्कृति और सेहत दोनों खतरे में हैं हुजूर। ए चाट वाले, कौन है तू? और हमारे गांव में बिना मेरी इजाजत के ये क्या गंदगी बेच रहा है? माई बाप, मैं सुखिया हूँ, पास के कस्बे से आया हूँ। कोई गंदगी नहीं है हुजूर, यह शुद्ध मसालों से बनी चाट है। गरीब आदमी हूँ, सजा मत दीजिएगा। बहुत तारीफ सुनी है तेरी इस मसाला चाट की। जरा एक दोना हमारे लिए भी बना। अगर स्वाद में दम ना हुआ
तो अभी इसी वक्त अपनी ठेल उठाकर गांव से दफा हो जाना। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। सुखिया ने अपने दोनों हाथ जोड़े, मन ही मन अपनी अन्नपूर्णा माँ को याद किया और पूरी श्रद्धा से चौधरी के लिए एक विशेष दोना तैयार करने लगा। उसने इस बार मिर्च थोड़ी संतुलित रखी, लेकिन मसालों और चटनी का ऐसा मेल बिठाया जो किसी राजा के दरबार के योग्य हो। उसने सोने जैसी चमकती पीतल की चम्मच के साथ दोना चौधरी की तरफ बढ़ाया। चौधरी साहब कुछ पल मौन रहते हैं, संदेह से देखते हुए एक चम्मच चाट मुंह में डालते हैं। यह देखकर मंगतराम मन ही मन खुश हो रहा था कि अब सुखिया की खैर नहीं, लेकिन तभी चौधरी के सख्त चेहरे के भाव बदलने लगे। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वाह, अद्भुत सुखिया, तूने तो कमाल ही कर दिया। आज तक हमने बड़े बड़े शहरों के होटलों में खाया, लेकिन इस मिट्टी के सौंधेपन और मसालों का ऐसा तालमेल कहीं नहीं मिला। मंगतराम, तू तो बेकार ही जल रहा था। इसके हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। धन्यवाद अन्नदाता, आपकी ये तारीफ ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। चौधरी अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर सुखिया के हाथ में रखते हुए, ये तेरी चाट का इनाम है सुखिया। आज से तू रोज इसी बरगद के नीचे अपनी दुकान लगाएगा। रामपुर गांव में तेरा स्वागत है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुखिया की मसाला चाट की चर्चा आसपास के 3-4 गांवों में भी फैल गई। अब लोग सिर्फ रामपुर के ही नहीं, बल्कि पड़ोसी गांव चंदनपुर और किशनगढ़ से भी चाट खाने आने लगे थे। एक दोपहर जब भीड़ थोड़ी कम हुई, तो काकी बरगद की छांव में सुखिया के पास आईं। ओ सुखिया बेटा, एक बात बता, तू इतनी कम उम्र में इतना लाजवाब खाना बनाना कैसे सीख गया? और तेरे इस मसाले में ऐसी क्या चीज है कि पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता? काकी, ये मसाला कोई मामूली चीज नहीं है। ये मेरी स्वर्गीय माँ का आशीर्वाद है। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में कई बार सूखी रोटियों के अलावा कुछ नहीं होता था। माँ उन सूखी रोटियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए जंगल से सूखी जड़ी बूटियां और खड़े मसाले लाती थीं। उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर एक खास चूर्ण बनाती थीं। अच्छा, तो ये नुस्खा तेरी माँ का है? हाँ काकी, माँ कहती थीं कि जब भी किसी को खाना खिलाओ तो उसमें अपने दिल का सारा प्यार उड़ेल दो। भूखे का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। जब मेरा घर बार बाढ़ में बह गया तो मेरे पास बस यही एक हुनर बचा था। इसी मसाले के दम पर आज मैं आप सबके बीच खड़ा हूँ। सुखिया की बढ़ती शोहरत देखकर मंगतराम हलवाई की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। उसकी दुकान पर समोसे रखे रखे सूख जाते थे। उसने सुखिया को बर्बाद करने की एक खतरनाक योजना बनाई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मंगतराम चुपके से उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा जहां सुखिया अपना ठेला और सामान रखता था। बहुत उड़ रहा है ये चाट वाला। आज रात इसके मसालों के डिब्बे में ये कड़वा और पेट खराब करने वाला पाउडर मिला दूंगा। कल जब गांव वाले इसकी चाट खाकर बीमार पड़ेंगे तो चौधरी साहब इसे खुद जूते मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे। मंगतराम ने जैसे ही सुखिया के मसाले के डिब्बे का ढक्कन खोला, पीछे से एक करकती हुई आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि खुद जमींदार चौधरी हरि सिंह के वफादार चौकीदार दीनू की थी, जो रात के पहरे पर था। ओए मंगतराम, आधी रात को यहाँ सुखिया की झोपड़ी में क्या काला पीला कर रहा है रे तू? ये हाथ में क्या है तेरे? अरे अरे दीनू भाई, कुछ नहीं, मैं तो बस माचिस ढूंढने आया था। दीनू ने सुबह होते ही ये बात चौधरी हरि सिंह और पूरे गांव के सामने रख दी। पंचायत बैठी और मंगतराम का सिर शर्म से झुक गया। चौधरी साहब ने मंगतराम पर भारी जुर्माना लगाया और उसे सुखिया से माफी मांगने को कहा। सुखिया ने बड़े दिल का परिचय देते हुए मंगतराम को माफ कर दिया, जिससे गांव वालों की नजर में उसका सम्मान और बढ़ गया। कार्तिक पूर्णिमा का समय आ गया था। रामपुर गांव में हर साल इस मौके पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर से व्यापारी और झूले वाले आते थे। इस बार चौधरी हरि सिंह ने मेले के मुख्य पंडाल का प्रभार सुखिया को सौंप दिया था। पूरा मेला मैदान रोशनी से नहाया हुआ था। भाइयों और बहनों,
इस बार हमारे रामपुर के मेले का मुख्य आकर्षण कोई झूला या तमाशा नहीं, बल्कि हमारे सुखिया की महा मसाला चाट होगी। आज पूरे मेले के लिए चाट का खर्च जमींदारी की तरफ से होगा। सब पेट भरकर खाओ। हुर्रे! आज तो सुखिया भैया की चाट का लंगर लगेगा। चलो सब लोग लाइन में लग जाओ। सुखिया के बड़े से पीतल के परात पर आज अंगारे दहक रहे थे। छोलों की खदबदाहट और इमली की चटनी की महक ने पूरे मेला मैदान को अपनी आगोश में ले लिया था। हजारों की भीड़ सुखिया के ठेले के सामने उमड़ पड़ी। सुखिया के हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे मानो कोई कुशल संगीतकार तबला बजा रहा हो। हर दोने के साथ सुखिया के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो रही थी। कार्तिक मेले के कुछ ही हफ्तों बाद अचानक मौसम ने करवट ली। बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने रामपुर और आसपास के गांवों में भारी तबाही मचाई। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और हर तरफ हाहाकार मच गया। सबसे बुरा हाल मंगत राम हलवाई का हुआ, जिसकी दुकान का छप्पर गिर गया और सारा सामान पानी में बह गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। न दुकान बची न राशन। अब अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। मेरी तो बरसों की जमा पूंजी पानी में बह गई। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। ऐसे कठिन समय में सुखिया चुप नहीं बैठ सका। उसने तुरंत अपने घर में बचा सारा राशन, छोले, आलू और मसाले निकाले और बरगद के पेड़ के नीचे एक विशाल चूल्हा जला दिया। भाइयों और बहनों, घबराइए मत। जब तक सुखिया के हाथों में जान है, रामपुर में कोई भूखा नहीं सोएगा। आइए, सब लोग गर्मा गर्म चाट और छोले आलू का प्रसाद ग्रहण कीजिए। देखिए, सुखिया भैया हम सबके लिए खाना बना रहे हैं। चलो चलो सब बरगद के पेड़ के नीचे। सुखिया ने न केवल पूरे गांव को पेट भरकर खाना खिलाया, बल्कि वह एक दोना लेकर रोते हुए मंगत राम के पास भी पहुंचा। मंगत भाई, दुख की घड़ी में अपनों से दूरी नहीं रखते। लीजिए, ये दोना संभालिए और अपने बच्चों को खिलाइए। मुझे माफ कर दे सुखिया। मैंने तेरे खिलाफ इतनी साजिशें की, तुझे बर्बाद करना चाहा, और तू आज मेरे ही बुरे वक्त में मेरा अन्नदाता बन गया। तेरी ये चाट सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, तेरा दिल भी सोने जैसा है। मुसीबत के दिन बीते और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। सुखिया की इस निस्वार्थ सेवा ने गांव वालों के दिल में उसके लिए प्यार और सम्मान कई गुना बढ़ा दिया था। एक सुबह जमींदार चौधरी हरि सिंह पूरे गांव के साथ सुखिया के ठेले पर पहुंचे। सुखिया, तूने इस मुश्किल समय में रामपुर की जो सेवा की है, उसका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। लेकिन आज पूरा गांव मिलकर तुझे एक छोटा सा उपहार देना चाहता है। ले बेटा सुखिया, अब तुझे इस फटे छप्पर और ठेले पर काम करने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब ने जमीन दी है और हम सब ने मिलकर तेरे लिए एक पक्की दुकान बनाई है। सुखिया ने सामने देखा तो बरगद के पेड़ के ठीक पास एक सुंदर पक्की दुकान सजी हुई थी। उस दुकान के ऊपर लकड़ी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था, रामपुर मसाला चाट भंडार, सुखिया और मंगत राम। काकी, ये मंगत भाई का नाम मेरे साथ? हाँ सुखिया भाई, अगर तुम मुझे अपने साथ काम करने का मौका दो तो मैं तुम्हारी दुकान पर समोसे और टिकिया बनाऊंगा, जिस पर तुम्हारे हाथों का जादुई मसाला डलेगा। अब हम प्रतिस्पर्धी नहीं, साझेदार हैं। वाह, अब तो हमें समोसे और चाट दोनों का मजा एक साथ मिलेगा। पूरे गांव की तालियों की गड़गड़ाहट से रामपुर की फिजा गूंज उठी। सुखिया की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उसने अपनी माँ का ध्यान किया और झुककर बरगद के पेड़ को प्रणाम किया। रामपुर की वह छोटी सी दुकान देखते ही देखते पूरे जिले में मशहूर हो गई। सुखिया के हुनर, उसकी माँ के गुप्त मसाले और मंगत राम की लगन ने रामपुर मसाला चाट को एक पहचान दे दी। लेकिन उस दुकान की असली मिठास चाट की चटनी में नहीं, बल्कि सुखिया के उस विचार में थी जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि प्रेम और निस्वार्थ भाव से खिलाया गया एक निवाला दुनिया की सबसे बड़ी कड़वाहट को भी मिठास में बदल सकता है।